वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस इन 3 पैरामीटर: फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है, आज है 2 अप्रैल, वेडनेसडे 2025। आज हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से एशियन सेशन के अंदर कुछ भी ज़्यादा न्यूज़ेस नहीं है। सेम एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज इन लंदन सेशन और शाम को 5:45 एडीएन नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। उसके बाद हमें कोई भी हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ इवेंट्स नहीं है। बट आप सबको पता है कि यूएस में टैरिफ वॉर फिलहाल बहुत पीक पे चल रहा है, तो उसका इफेक्ट बहुत जोरदार शाम को हाई वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए थोड़ा सा डीप डाइव करके कुछ न्यूज़ आई है या नहीं उसे पहले चेक करते हैं। जैसे कि डीप डाइव करने के बाद मुझे कुछ न्यूज़ मिली है। अपडेट ऑन क्रूड ऑयल वीकनेस एज फ्रेश ट्रम्प टैरिफ अनाउंसमेंट अवेटेड। मतलब जहां पे क्रूड ऑयल का ये चल रहा है वहां पे भी फिलहाल वेट चल रहा है टैरिफ अनाउंसमेंट का। गोल्ड स्लिप्स अहेड ऑफ टैरिफ डे मेकर टॉक। गोल्ड फिलहाल थोड़ा सा स्लिप हुआ है। ये न्यूज़ था 2 अप्रैल 12:30 AM फ्रॉम द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसके बाद देख सकते हो एक सेम 12:30 AM को न्यूज़ है, विल गोल्ड मेक न्यू हाई अगेन इन अप्रैल। मतलब अप्रैल में गोल्ड अपना न्यू हाई लगा पाएगा या नहीं। और एक न्यूज़ आया है 5:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, गोल्ड स्टडी रिप्रिंटेड बाय साइन चाइनीज बाइंग एक्टिविटी। मतलब चाइना के अंदर जो बाइंग एक्टिविटी चल रही है गोल्ड को लेकर, इसके लिए ETF के अंदर ये न्यूज़ है। उसके बाद आप देख सकते हो गोल्ड प्राइस क्लाइम ऑन सेफ हेवन डिमांड अहेड ऑफ यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स। तो डेफिनेटली ये टैरिफ रेट के ऊपर चलने वाला बहुत बड़ा इंडियन ट्रेड वॉर अभी होने वाला ही है। इसको लेके इसके ऊपर ये एक न्यूज़ है। तो आप जैसे कि देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही न्यूज़ देखने मिलेंगी। स्टॉक्स ऑन टेंडर हुक्स ऑन ट्रम्प्स टैरिफ प्लान लूम। मार्केट में उथल पुथल टैरिफ प्लान को लेकर ही चल रही है। गोल्ड राइज अहेड ऑफ फ्रेश यूएस टैरिफ। गोल्ड इंचेस अप टू सेफ हेवन डिमांड अहेड ऑफ यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ रेट। अगेन ये 9:40 न्यूज आई है। गोल्ड प्राइस में ट्रेंड अपवर्ड्स ओवर नेक्स्ट 6-9 मंथ्स मार्केट टॉक। डेफिनेटली अगर टैरिफ रेट हाई आते हैं तो गोल्ड को एक सेफ जोन यानी सेफ कमोडिटी के अंदर काउंट किया जाएगा, तो लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड की तरफ बढ़ेगा। अगर गोल्ड का इंटरेस्ट बढ़ता है, डेफिनेटली गोल्ड की तरफ लोग अगर मूव होते हैं तो गोल्ड का प्राइस स्काई रॉकेट दोबारा और ज्यादा स्काई रॉकेट हो सकता ही है। और एक न्यूज आई है गोल्ड ट्रेंड विद कॉशन इन टर्म्स टैरिफ प्लान लूम। आप देख सकते हो मैक्सिमम न्यूज़ेस ऑन द टैरिफ रेट ही चल रही है। गोल्ड प्रिंस इज आफ्टर लेजेंडरी क्वार्टर एट गेन नॉट सीन सिंस 1986। गोल्ड के अंदर जो रैली अभी एक्सपेक्ट हुई है वो 1986 में लास्ट हुई थी। उसके बाद अभी ये बहुत बड़ी लंबी रैली देखी गई है। दिस इज द लास्ट न्यूज। आफ्टर डीप डाइव मुझे यही न्यूज फिलहाल के लिए मिली है। सो गाइस, जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा, आज आप जितना मार्केट से दूर रह सकते हो उतना अच्छा है। अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है तो मार्केट से आज के दिन दूर ही रहना, दूरी बनाई रखना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्योंकि क्या होने वाला है कि अचानक बहुत ज्यादा वोलेटाइल मूवमेंट आ गई तो आप आपका पूरा कैपिटल इसके अंदर खो दोगे। तो आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हमें ट्रेड वॉर का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मार्केट शायद हमें 3200 के पार या 300 के पार, या फिर मार्केट दोबारा हमें 3000 के आसपास या 2900 के आसपास दिख सकता है। ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस की बात। और इसके अंदर हम टेक्निकल में भी थोड़ा सा डीप डाइव करके देखने की कोशिश करेंगे। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इंडियन टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैं बात करूं तो आज रात करीब 1:30 बजे या 12:30 से 1:30 के बीच में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ प्लान की डिटेल्स आएंगी। उसके बाद मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, पर उससे पहले जिनको इनसाइडर न्यूज होगी उनके लिए मार्केट न्यूयॉर्क सेशन के अंदर से ही मूवमेंट मार्केट शुरू कर देगा। पर मुझे लगता है जो इनसाइडर्स होंगे उन्होंने ऑलरेडी पहले ही बाइंग या सेलिंग वो कर चुके होंगे। तो अभी उसका मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें जब ये टैरिफ रेट अप्लाई होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। चलते हैं मेरा मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट फेवरेट पार्ट, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सो कल के दिन की ये है
ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट कल आप देख सकते हो, मैंने आपको एक जोन दिया था 347 से लेके 3132 के अराउंड। आप देख सकते हो उस जोन से मार्केट ने किस तरह से रिजेक्शन देके एग्जैक्ट मार्केट 3100 के आसपास तक स्लिप होने की कोशिश की, बट इसने 3100 को शार्प टच नहीं किया है। अगर आप लो देखोगे तो 3100.73 यानी 730 के आसपास तक का ही लो बना है। इसके लिए ये कैंडल को मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये 3100 पे ऊपर ही स्टेबल है। और आप देख सकते हो जैसे आज का दिन ओपन हुआ है, मार्केट ने कोशिश की है, ओपन हुआ है अराउंड 3112 के आसपास, और इसके बाद मार्केट ने कोशिश की, ये जो कल का जोन है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन इसने ऑलरेडी लिया है, मतलब ये इसे हम रेजिस्टेंस जोन अभी फिलहाल के लिए कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसे क्लाइम कर जाना है तो पहले इसे रेजिस्टेंस जोन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में कन्वर्ट होना होगा। अगर ये मार्केट डेफिनेटली 3150 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है तो इसे सपोर्ट लेने के लिए 3100 पे पहले जाना होगा। तो चलिए पहले ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, पहले हमारा जो मेन चीज है उसे एक रिक्रिएट करके प्रॉपर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, वो दिखा देता हूं कि हमें कहां से मोमेंटम एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने फिलहाल लगाया है, और ये गोल्ड के ऊपर जो मुझे फर्स्ट जोन मिला है वो है 3100.73 से लेके 3100.73 से लेके 3148.90 यानी कल का लो और हाई अभी आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। सो उसके लिए मैं इसे एक स्ट्रॉन्ग जोन में मार्क करना पसंद करूंगा, जो कि अब मैं फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं दोबारा आपके लिए यहाँ पे एक हाई लाइन का 3148.90 का मार्किंग कर रहा हूँ। और अभी इस जोन का, कल के जोन की हमें इतनी जरूरत नहीं है इसलिए इसे मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर मार्केट को यहां से ऊपर भी जाना है तो इस जोन के अंदर इसे सपोर्ट क्रिएट करके ही ऊपर जाना होगा। अगर इसे रेजिस्टेंस बना है तो इसे यहां से ही रिजेक्ट होके पहले 3100 के नीचे निकल जाना होगा। अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल चुका है 3148, और हमें एक सपोर्ट की अगर मैं बात करूं नीचे की तरफ 3000 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो हमारा ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जो है 3088 से लेके 3076.74। ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम की बातें। चलिए आज के लिए डीप डाइव करके आज छोटे मोटे ट्रेड आप कहां ले सकते हो। डेफिनेटली अगर आप छोटे ट्रेडर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आज के दिन आप ट्रेड ना करो या मार्केट से दूर रहो तो ज्यादा बेहतर आपके लिए है, क्योंकि आज के वोलेटाइल मोमेंट के अंदर अगर आप कैच हो गए तो याद रखना आप आपका एसएल तो बचा नहीं पाओगे, पर अगर एसएल नहीं रहा आपका तो आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। सो आज का मार्केट ओपन हुआ था 3112.90, तो यहां से अगर कंसिडर करूं मैं तो 3010 के आसपास का सपोर्ट है और 3020 के आसपास का रेजिस्टेंस, पर फर्स्ट इसने रेजिस्टेंस तोड़ के 3030-35 तक का आज का हाई बना है, और एक स्ट्रॉन्ग जोन मैंने आपको रिक्रिएट करके दिया है जो कि है 3135.632 से लेके 3129। अगर फिलहाल के लिए ये तो रेजिस्टेंस जोन हमें दिखाई दे रहा है, अगर ये रेजिस्टेंस जोन है तो मार्केट यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो सकता है। आपको अगर हाई ऑन सेल मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखिए, क्योंकि आज के दिन वोलेटिलिटी बहुत हाई होने वाली है, क्योंकि शाम को यानी इवनिंग टाइम अर्ली मॉर्निंग्स कल के लिए यूएस टैरिफ रेट अप्लाई होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है उनके डिक्लेरेशन आने के बाद, उनकी स्पीच होने के बाद। तो कोशिश कीजिए आप इसके अंदर ना फंसे तो ज़्यादा बेहतर। अगर आप 1-2 दिन ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप करना भी चाहते हो तो शॉर्ट छोटे मोमेंट की एक्सपेक्टेशन, या फिर जस्ट कहूँगा गो विद द फ्लो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप फ्लो के साथ कर सकते हो, तो आपका स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप टारगेट हिट करने की कोशिश कर सकते हो। डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा वोलेटाइल मूवमेंट हमें टैरिफ रेट कट आने के बाद दिखाई देगी।
सो दिस इज फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस। कल आपने साइकोलॉजिकल लेवल 3100 से बाउंस आप ऐसे भी देख चुके हो। तो आज के लिए तो मैंने आपको लेवल्स भी दे दी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी बता दिया है, और अभी 3100 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटर भी आज के, अगर इसे जाना है पहले से आज के दिन, तो स्टेबल हो जाने दीजिए। ये न्यूज़ के जो 1-2 दिन है इसे पास हो जाने दीजिए, उसके बाद अब आपके ट्रेडिंग सेटअप को दोबारा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर फंडामेंटल इफेक्ट करेगा तो टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। सो जस्ट बी केयरफुल, save your capital as much as they possible and keep trading, but just मार्केट में संभाल के अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोच के ही ट्रेड लीजिएगा। So that's it from the Forex Trading News channel, from technical, fundamental and psychological level. That's it for the day. Thanks for watching.